हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिव्य करियर। फ्रेंड्स, आज हम अपने कंप्यूटर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने इनपुट और आउटपुट वीडियोस डाली हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाके भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आई होप फ्रेंड्स यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें हम डिवाइसेस के तौर पे इन सबको जानते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या है? बेसिकली ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं ये डाटा से कंसर्न करती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं कि बिफोर अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस योर डाटा यू नीड सम मेथड्स टू इनपुट द डाटा। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बिफोर अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस योर डाटा, कि सबसे पहले अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए यू नीड सम मेथड्स टू इनपुट द डाटा, कि अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पहला स्टेप रहता है हमेशा वो इंस्ट्रक्शन देना रहता है, देन उसके बाद ही हमें कुछ रिज़ल्ट मिलता है। तो ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इसी से रिलेट है कि जब हम अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो बाय इनपुट मेथड से देते हैं, और जब हम एक कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शन वापस लेते हैं तो वो आउटपुट की हेल्प से लेते हैं। और ये डिवाइसेस कंप्यूटर से अटैच्ड होती हैं, इसलिए हम इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। द डिवाइसेस यू यूज़ विल डिपेंड ऑन व्हाट फॉर्म दिस डाटा टेक्स, बी इट टेक्स्ट, साउंड, आर्टवर्क एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो आप डाटा लेते हो वो किस तरह का हो सकता है। बी इट लाइक टेक्स्ट, वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकता है, साउंड की फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर किसी आर्टवर्क या ग्राफिक्स की फॉर्मेट में हो सकता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जितने भी डिवाइसेस हैं, यहाँ पे हम दोनों को देखें तो यहाँ पे इनपुट और सम आउटपुट डिवाइसेस दिए गए होंगे। इसको हम आगे देखते हैं। मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कुछ इस तरह से दिखते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, आप फोटो देख ही रहे होंगे हमारे कि ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब फ्रेंड्स, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो किसी न किसी तरह से डाटा को एंटर करवाने में हेल्प कर रही है आपके कंप्यूटर में। बाद में प्रोसेसिंग होगी, देन उसके बाद हमारा आउटपुट रिज़ल्ट आएगा। एग्जाम्पल जैसे आपका कीबोर्ड, ठीक है। तो जब भी हम डाटा एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। आपके OCR एग्जामिनेशन जो होती है, ये जैसे कि आपकी जो मार्कशीट वगैरह होती है वो चेक होके आती है OCR की हेल्प से, ठीक है। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन मिलता है कंप्यूटर को कि आपको स्कैन किसको करना है, वो OCR है। माउस भी आप जानते होंगे, बारकोड रीडर काफ़ी आप सारी दुकानों में, शॉप्स में आपको देखने को मिल सकता है। टच पैड पैनल्स भी आजकल चले हैं, जॉयस्टिक गेमिंग के लिए जो यूज़ होता है। बाकी टच पैड आपको पता है, ट्रैक बॉल भी आपको पता है, स्कैनर भी आपको पता है, एंड MICR बेसिकली इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। फ्रेंड्स, जब हम ये यूज़ करते हैं, ये खासकर बैंक्स में यूज़ होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ ऊपर इसको देखते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, सिमिलरली आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ प्रोसीड योर डाटा यू ऑफन नीड टू प्रोसीड आउटपुट of the results. This output could be displayed on the computer screen, hard copy on printed pages, or even the audio playback of music composed on the computer. Friends, अब हमने जैसे ही अपना डाटा को एंटर किया अपने कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, वैसे हमें उसका कुछ रिजल्ट भी तो चाहिए होगा। जैसे हम इनपुट अपना डाटा एंटर करवा पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो,
आर्ट वर्क एट्सेट्रा। उसी तरह से अगर हम उसी फॉर्मेट में उसको चाहते हैं कि हमें रिज़ल्ट भी मिले, तो हमें वो रिज़ल्ट भी मिलेगा अंदर हार्ड कॉपी पे मिल सकता है, प्रिंट पेजेस मिल सकता है, या फिर ऑडियो फॉर्मेट में मिल सकता है, या आपके कंप्रेस ऑन योर कंप्यूटर फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इनपुट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आउटपुट भी इसके साथ आपको समझ में आया होगा। आगे इनपुट के कुछ आपको ये थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, आप इसको चाहे तो अपने मेमोरी के लिए इसको याद रख सकते हैं। मेरे कहने से आप अगर चलेंगे तो आई थिंक इसको एक बार आप रीड कर लीजिए ऊपर ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कीबोर्ड, द कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कीबोर्ड के बारे में हम इतना ही अभी करते हैं। ठीक है, देन हम सेकंड बात करते हैं, ये आपने इनपुट डिवाइसेस देख ली। देन हम बात करते हैं आपके एडिटिंग, टेक्सटिंग, और ख़ासकर ये क्वेश्चन जो है पॉइंटिंग डिवाइस, ये बार बार जेके एसएसबी या फिर अदर कोई जो हमारी एसएसबी या फिर हम कहें एसएससी, ये हमेशा ही हमें क्वेश्चंस जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस के बेस पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि पॉइंटिंग डिवाइस है। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स आपको कहा कि आप एक बार इन सब को ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि जो कि पॉइंट कर पाती हैं उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर में यूज़ होने वाली। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट में आप देख ही पा रहे होंगे, तो आउटपुट में हमने देखा है कि आपका जैसे प्रिंटर, ठीक है, देन हम मॉनिटर को देखते हैं, हेडफोन, स्क्रीन प्रोजेक्ट, आपका स्पीकर, साउंड कार्ड, ये सभी तरह के डिवाइसेस जो हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू आपको क्या मिल पाता है, रिजल्ट मिल पाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपका टच पैड। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर टुडे हैव द टच पैड पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, लार्ज इन साइज में। मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर टुडे हैव अ टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी टच पैड जो है वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं आजकल जो आ रहे हैं इस जनरेशन्स के, न्यू जनरेशन्स के। यू मूव द ऑन स्क्रीन कर्सर बाय स्लाइडिंग योर फिंगर्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द टच पैड। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको आप फिंगर की हेल्प से इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इन डिवाइसेस को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ट्रैक पॉइंट की हम अगर बात करें तो ये एक तरह से आप माउस की तरह यूज़ कर पा रहे होंगे इसको। जैसे इसमें एक सेंटर में क्या लगा है, ट्रैक बॉल लगा है, जिसको हम ट्रैक पॉइंट बॉल भी कहते हैं, ट्रैक बॉल भी कहते हैं। पहले फ्रेंड्स, ये हमारे माउस में हमें देखने को मिलता था, एक छोटा सा ऐसे सर्कल सा छोटा सा एक बॉल मिलता था, जिससे हम क्या कर पाते थे, अपने मूव कर पाते थे माउस को, और उसकी हेल्प से ही हमें कर्सर अपना मूव होते हुए दिखाई देता है। बल्कि आज जो सिस्टम चला है, आज के सिस्टम में माउसेस हमारे जो है वो लेज़र लाइट की हेल्प से मूव कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं जॉयस्टिक। इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि हम इसको पॉइंट कर पाते हैं। इसकी वजह से ही हम लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं अपने करेक्टर को इन गेमिंग में। ओके फ्रेंड्स, जैसे टच स्क्रीन की बात करें तो आपका एंड्रॉयड सिस्टम, ठीक है, और आपके लैपटॉप या फिर आपके टैब्स, ये सभी के सभी क्या है, आपके टच सिस्टम है। ग्राफिक टैबलेट्स की बात करें तो आजकल आपको पता ही है, मार्केट में काफ़ी सारे न्यू वर्जन्स के टैबलेट आपको देखने मिलते हैं, जिसमें हमें एक पेन दिया जाता है और एक टैबलेट दिया जाता है जो कि कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, जो कि कनेक्ट होता है कंप्यूटर पे, और जो आप यहाँ पे राइट करोगे वही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर का जैसे आपको पता ही है, तो स्कैनर से हम क्या कर पाते हैं, स्कैन कर पाते हैं। स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट इमेजेस इज a printed page on graphic by digitizing it, producing an image made of tiny pixels of different brightness and color values, which represents
numerical and sent to the computer. ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं अपने माइक्रोफोन की। तो फ्रेंड्स, आपके लिए अब एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है कि जो हमारा माइक्रोफोन डिवाइस है वो क्या हमारा इनपुट है या फिर आउटपुट डिवाइस है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका CRT मॉनिटर, जो कि पहले आपको देखने को मिलते थे, काफ़ी भारे भरकम से आप मॉनिटर वगैरह थे पहले, आपके टाइम में ये शायद आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल आपकी स्मॉल LEDs, LCD पैनल्स, ये सब चीज़ें आई हैं मार्केट में। फ्रेंड्स, आगे हम इसको देखते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। आजकल फ्रेंड्स कुछ फ्लैट पैनल मॉनिटर्स भी आए हुए हैं। जैसे हम पैनल की बात करें तो कुछ इस तरह से बिल्कुल ही फ्लैट पैनल वाले मॉनिटर आए हैं, और कुछ क्या होते हैं, यहाँ कर्व शेप के मॉनिटर भी आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। LCDs, LEDs, इंकजेट प्रिंटर। फ्रेंड्स, जैसे हम बात करते हैं प्रिंटर की, तो मैंने आपको अभी बताया कि जिससे हम क्या कर पाते हैं, प्रिंट कर पाते हैं अपनी डिवाइस को, क्या कर पाते हैं, प्रिंट कर पाते हैं। तो वो सब क्या है, प्रिंटर है। ठीक है, तो यही लिखा है अब प्रिंटर। फ्रेंड्स, हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हमारे एक तो आ गया आपका इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। एक आपका है लेज़र जेट प्रिंटर। ओके, इसकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी वो सबसे अच्छी मानी गई है अभी के टाइम में, और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है कॉपीज़ की। अदर प्रिंटर्स की हम बात करें तो जो पहले थे वो थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड आउटपुट की बात करते हैं। तो आपको पता है आपका मल्टीमीडिया MP3 MP4 प्लेयर्स जो है वो यूज़ होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली फ्रेंड्स इतना ही है। एक बार हम इसको ओवरव्यू करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस allow the computer system to interact with the outside world by moving data into and out। जब हम विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होके आउटसाइड द वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम उनसे वार्तालाप कर पाते हैं किसी भी तरह से, तब हमें अपने डाटा को या तो एंटर करवाना होता है या हमें रिज़ल्ट आउट करवाना होता है, या डाटा इन करवाना होता है या आउट करवाना होता है। इसीलिए कहा है मूविंग डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन आउटपुट डिवाइस इज़ यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू द सिस्टम, कि जो भी आपका डाटा होता है वो उठा के आपका कंप्यूटर में डालना होता है फॉर प्रोसेसिंग के लिए, ताकि आपको रिज़ल्ट मिल सके। यहाँ पे कुछ मैंने जो कि आपको पीछे भी बताए हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट्स, ये सभी की सभी आपके एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। वैसे ही फ्रेंड्स थोड़ा और स्क्रॉल करके देखते हैं। अब बारी है आउटपुट डिवाइसेस की। सेम जैसे हमने कहा कि इनपुट में हम डाटा क्या करते हैं, इन करते हैं, और आउटपुट डिवाइस इज यूज टू सेंड डाटा आउट ऑफ द सिस्टम, कि हमारे सिस्टम से डाटा को आउट कर पाना। समझ में आई बात? और ये इसकी सम एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में इसका ओवरऑल सॉल्यूशन यहाँ पे है, जो कि आपको एक बार ज़रूर रीड कर लेना चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर यूजली कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल इनसाइड द सिस्टम यूनिट कॉल्ड अ डिवाइस कंट्रोलर, जो कि ये दोनों ही डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती हैं, जो कि सिंगल एक यूनिट से काम करती हैं, जिसको डिवाइस क्या कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है, डिवाइस कंट्रोलर जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल द स्पीकर ऑफ ए मल्टीमीडिया, जैसे स्पीकर को हम अगर कनेक्ट करें अपने कंप्यूटर के साथ, तो वो वही साउंड प्रोवाइड करवाएगा जो कि हम अपने कंप्यूटर को
डिमांड करेंगे, जो हम कंप्यूटर को अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे उसको। ठीक है फ्रेंड्स, या इंस्ट्रक्शंस देंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं, मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ डिवाइस कंट्रोलर कार्ड एंड ऑडियो कार्ड सच एज साउंड ब्लास्टर्स विच इज़ टर्न इनटू कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं मानता हूँ कि इसी तरह से फ्रेंड्स आपका भी हमें सपोर्ट मिलता रहे, तो हम भी आपके लिए रोज़ जो है वीडियोस सीरीज़ आपके लिए कंप्यूटर लेक्चर की ले आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।